सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं दिन भर की कुछ खास खबरें, टुडे ब्रेकिंग न्यूज। जी हां, कुछ खास खबर है, इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं जो आपके साथ जानकारी में आपको बताएंगे, क्योंकि यूपी सीएम ने किया है कई सारा ऐलान। गोल्ड सिल्वर प्राइस हुआ या वेदर का अपडेट हुआ, कई सारे अपडेट हैं और साथ ही विंटर वेकेशन को लेकर भी नई जानकारी है। आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर भी एक बड़ा अपडेट आ गया है। तो बने रहिए आप हमारे साथ, जानेंगे पूरा अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कौन है चंदा देवी, जिन्हें बीच भाषण में पीएम मोदी से मिल गया चुनाव लड़ने का ऑफर। देखिए क्या खास बात है। दरअसल दोस्तों, पीएम मोदी द्वारा चंदा देवी की तारीफ किए जाने के बाद हर ओर चर्चा होने लगी है कि आखिर यह महिला कौन है। दरअसल चंदा देवी सखी मंडल चलाती हैं और स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं। आपको बता दें, पीएम मोदी द्वारा चंदा देवी की तारीफ किए जाने के बाद हर ओर चर्चा होने लगी है कि आखिर यह महिला कौन है। तो चंदा देवी सखी मंडल चलाती हैं और स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं। आपको बता दें, चंदा के मुताबिक उनके परिवार में कुल 5 सदस्य हैं और समूह से जुड़ने से पहले उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए उनका रहन सहन, खान पान, शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं था। तो पीएम मोदी ने उनसे बात की है। साल भर में 1,30,000 की बचत करती हैं चंदा देवी, ऐसा भी उन्होंने अपना बयान दिया। तो एक बड़ी बात है और पीएम मोदी ने इनकी सराहना की है। तो सावधान हो जाइए, क्योंकि कोरोना के नए वेरिएंट के बाद यूपी में अलर्ट है। योगी सरकार ने लिया है अहम फैसला। केरल में कोविड के नए वेरिएंट मिलने के बाद उत्तर प्रदेश में कोविड के मरीज मिलने पर उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराए जाने का आदेश दे दिया गया है। दरअसल दोस्तों, केरल में कोविड के नए वेरिएंट को लेकर उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी हुआ है और उत्तर प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों, मेडिकल कॉलेज में तैयारी पूरी करने के निर्देश भी दिए गए हैं। वही कोविड का कोई भी नया मरीज मिलता है तो उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाएगी। केरल में कोविड के नए वेरिएंट मिलने के बाद उत्तर प्रदेश के सभी अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है। जीनोम सीक्वेंसिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सभी वायरस के बारे में पता चल जाता है कि वो कितना ताकतवर है और उसका म्यूटेंट होने के बाद क्या नया वेरिएंट है और कितने दिन में घातक साबित हो जाता है। तरह तरह की बातें सामने आती हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश में भी अब कोरोना को लेकर अलर्ट जारी हो गया है। तो शादी में खड़े होकर खाना खाने वालों पर पीएम मोदी ने दी है बड़ी प्रतिक्रिया। कहा, मैं योगी जी से बात करूंगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजकल शादी विवाह में खड़े होकर खाने की परंपरा चल रही है, इसमें खाना बहुत बर्बाद होता है। अगर समूह की महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाए तो क्या तुम लोग खाना परोसने की जिम्मेदारी उठाओगी? इस पर उसने तत्परता से जवाब दिया, हाँ। तब पीएम ने कहा कि इस मामले में योगी जी से बात करूंगा। यानी वो एक महिला से बात कर रहे थे और उसके बाद उससे ये सारी चीजें पूछते हैं। महिला कहती है हाँ, और उनके समूह में बहुत सारी महिलाएं हैं। ऐसे में एक चलन पीएम मोदी बनाना चाहते हैं कि जो शादी विवाह में लोग खड़े होकर खाते हैं, बैठकर खाएं, उनको परोसने के लिए महिलाएं होंगी, जिसमें समूह की महिलाएं शादी विवाह आदि अवसरों पर काम करें, जिससे उनकी स्थिति भी मजबूत हो जाएगी, पैसा भी उनको मिलेगा और भोजन बर्बाद भी नहीं होगा और लोगों को सही सही परोसा जाएगा। अब देखते हैं कि ये ट्रेंड कितना चलता है, क्योंकि पीएम मोदी जो भी ट्रेंड लाते हैं वो वायरल होता है और लोग उसको अपनाते हैं। तो यूपी कैबिनेट की बैठक में 23 अहम प्रस्तावों पर मुहर लग गई है। नक्शा पास करने की नियमावली में भी बड़ा बदलाव हुआ है। जी हां दोस्तों, योगी कैबिनेट ने 23 प्रस्तावों पर मुहर लगा दी है। महंगी होगी शराब, जानिए अहम फैसले क्या क्या है। सीएम योगी की अध्यक्षता में मंगलवार को लोक भवन में कैबिनेट की बैठक हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में 23 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। योगी कैबिनेट ने कई बड़े फैसले लिए। कैबिनेट ने आज नीति आयोग की संस्तुतियों को मानते हुए एनसीआर में 2,40,000 आवंटियों को आवास मिलने का रास्ता भी साफ कर दिया है। आबकारी नीति को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। अब यूपी में अंग्रेजी शराब महंगी होगी। वह यूपी में मकान दुकान का नक्शा पास करने की नियमावली में भी बड़ा बदलाव हो गया है। जी हां दोस्तों, योगी सरकार ने आवासीय और व्यावसायिक निर्माण कराने के लिए मानचित्र स्वीकृत करने के नियमों में बड़ा फेरबदल किया है। शासन स्तर में मानचित्र पॉलिसी में बदलाव करते हुए शुल्क जमा कराए जाने से लेकर आपत्तियों के निस्तारण के लिए समय सीमा तय कर दी गई है। अब आवेदन किए गए मानचित्र पर प्राधिकरण से लगाई गई आपत्ति का 15 दिन में निस्तारण कराना होगा। वहीं मानचित्र शुल्क भी 1 महीने में जमा करना होगा। अब तक इसके लिए कोई भी अंतिम तिथि निर्धारित नहीं थी, लेकिन अब इसके लिए डेट निर्धारित होगी, जिसके चलते महीनों तक मानचित्र लंबित पड़े रहते थे, वो अब नहीं होंगे। तो शाइस्ता को हर महीने 30 लाख पहुंचाता था नफीस बिरयानी, ऐसे बना फाइनेंसर। जी हां, विकेट कीपर से बिरयानी बेचने के सफर में नफीस धीरे धीरे अतीक अहमद का फाइनेंसर बन गया। उस पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों की मदद करने का आरोप है। उमेश पाल हत्याकांड में उसकी कार इस्तेमाल हुई थी, उसे वांटेड कर दिया गया था। पुलिस ने जब उसे पकड़ा तो दावा किया था कि नफीस बिरयानी के धंधे से 30 लाख रुपए महीने अतीक की पत्नी शाइस्ता को पहुंचाता था। वही ज्ञानवापी केस में हिंदू जीते, मुस्लिम पक्ष की चुनौतियां हाई कोर्ट में खारिज हो गई हैं। जी हां दोस्तों, ज्ञानवापी विवाद की कानूनी लड़ाई में मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अंजुमन इंतजामिया मुस्लिम और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच को खारिज कर दिया है। सिविल मुकदमों की स्थिरता को चुनौती दी गई थी। हिंदू पक्ष के वादी के मुताबिक ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर का ही एक हिस्सा है।
वहीं यूपी रोडवेज की गाड़ियों में सुरक्षित होगा सफर, बसों में लगाए जाएंगे पैनिक बटन। यूपी रोडवेज की बसों में अब सफर सुरक्षित होगा। यात्रियों को परेशानी से तुरंत निजात दिलाने के लिए पैनिक बटन लगने शुरू हो गए हैं। मुरादाबाद रीजन में 135 बसों में पैनिक बटन लगाए गए हैं। अभी 8 बसों में पैनिक बटन लगाना बाकी है। हर बस में 10 बटन लगाए गए हैं। महिला से छेड़छाड़ और अन्य शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई के लिए पैनिक बटन कारगर साबित होगा। बटन को परिवहन निगम व पुलिस के कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा। वही ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर एक बयान सामने आया है। प्लेट में सजाकर नहीं देंगे मस्जिद, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। ज्ञानवापी केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर बोले अंजुमन इंतजामिया कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी। ज्ञानवापी मामले में अंजुमन इंतजामिया कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी SM यासीन ने कहा कि जब इंसाफ नहीं हो रहा है तो सड़क पर आने वाले हालात बन सकते हैं, लेकिन वह कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, अंतिम क्षण और अंतिम सांस तक लड़ेंगे। कहीं ना कहीं धमकी भी दे रहे हैं, कहीं ना कहीं लीगल तरीके से लड़ाई करने की बात भी कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको बता दें 1991 के मुकदमे के ट्रायल को मंजूरी भी दे दी गई है। इस फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष के अंजुमन इंतजामिया कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी SM यासीन ने बयान दिया कि वो आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे और ऐसे प्लेट में सजाकर मस्जिद तो नहीं देने वाले। लेकिन सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बिका है, और आइए जानते हैं इसके बारे में पूरा अपडेट, क्योंकि 8 साल बाद लौटकर लूट लिया 24 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों IPL 2024 मिनी ऑक्शन में ऑस्ट्रेलियाई टीम के स्टार तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने तूफान मचा दिया है। उन्होंने IPL इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और नीलामी में सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान पैट कमिंस ने इतिहास रचा, जो लगभग 20.5 करोड़ रुपए में बिके हैं। वो सबसे महंगे प्लेयर बने थे और उन्हें सनराइजर हैदराबाद ने खरीदा था, मगर उनका यह रिकॉर्ड घंटे भर में ही टूट गया, क्योंकि मिचेल स्टार्क को 24.5 करोड़ रुपए में खरीद लिया गया है। 8 साल में केवल 2 सीजन खेले हैं स्टार्क, लेकिन इतनी बड़ी उपलब्धि उनको मिली है, सबसे महंगे खिलाड़ी बिके हैं। तो क्या आपकी पर्सनल बातें सुन रहा है स्मार्टफोन, टीवी और स्पीकर? रिपोर्ट में हुआ है चौंकाने वाला खुलासा। जी दोस्तों, क्या मेरा फोन हमारी पर्सनल बातें सुन सकता है? कई बार लोगों के मन में ऐसे सवाल आते हैं। दरअसल इसकी वजह ये होते हैं कि फोन और टीवी पर दिखने वाले ऐड। हाल में इस मामले में एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कई तरह के दावे किए गए हैं। मार्केटिंग कंपनी का दावा है कि वो यूजर के फोन और स्मार्ट स्पीकर की मदद से उनकी बातें सुन सकते हैं, जिससे आसानी से ऐड को टारगेट किया जा सकता है। रिपोर्ट में भी ये खुलासा हुआ है। आपको बता दें ये सारी जानकारी 404 मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में बताई है। तो ये बात बिल्कुल सच है कि आपके स्मार्टफोन आपके टीवी से, स्पीकर से सुन सकते हैं आपकी बातें, जिससे कि पर्सनल बातचीत सुनने के बाद भी ऐड आपके हिसाब से लगाया जाता है। आपकी बातें सुनकर, आपकी डिमांड सुनकर उस प्रकार के ऐड दिखाए जाते हैं। तो IPL में होगी गेंदबाजों की बल्ले बल्ले, अब 1 ओवर में फेंक सकेंगे 2 बाउंसर। जी हां, नियम जारी हुआ है। दरअसल IPL 2024 की तैयारियां शुरू हो चुकी है। आज दुबई में ऑक्शन हुआ था, ऐसे में अब IPL के नियमों में भी बदलाव देखने को मिला है। अब गेंदबाज को 1 ओवर में 2 बाउंसर फेंकने की इजाजत होगी। इस गेंद और बल्ले के बीच बेहतर संतुलन बनाने के लिए यह किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार IPL के अगले सीजन से IPL में गेंदबाजों को प्रति ओवर 2 बाउंसर फेंकने की अनुमति होगी। BCCI ने भारत में घरेलू T20 टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में इस नियम को आजमाया था। अब इसे IPL 2024 सीजन में लागू करने की तैयारी है। तो विंटर वेकेशन कब होने वाला है आइए जानते हैं, क्योंकि बच्चों को छुट्टी का इंतजार है और ठंडी लगातार बढ़ती जा रही है। जी हाँ दोस्तों, इस वर्ष बेशक सर्दी अब तक ठिठुरने वाली ना पड़ी हो, लेकिन स्कूलों में विंटर ब्रेक यानी शीतकालीन अवकाश की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। हालांकि इस प्रकार से शहर के स्कूलों में अवकाश है, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो तो 24 दिसंबर से 13 जनवरी तक होगा, आर्मी पब्लिक स्कूल हो तो 24 दिसंबर से 2 जनवरी तक, सेंट मैरीज एकेडमी हो तो 23 दिसंबर से 2 जनवरी तक। दरअसल ये हम आपको बता रहे हैं किसी एक जिले का, यानी मेरठ जिले का, ऐसे ही हम आपको अलग अलग जिले का बता देंगे। हालांकि दोस्तों आपको बता दें ये छुट्टियां जो है वो एक जिले का है, ऐसे ही आप मान के चलिए कि आपके जिले में 26 दिसंबर के आसपास से छुट्टी हो जाएगी और लगभग 12 जनवरी तक रहेगी। तो चलिए वेदर के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यूपी में बढ़ गई है गलाने वाली ठंड। कोहरे के अलर्ट के बीच जानिए अपने शहर में क्या होगा मौसम का हाल। दरअसल दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रमुख शहरों में वर्तमान समय में क्या मौसम का तापमान चल रहा है, चाहे वो प्रयागराज का हो, लखनऊ का हो, मेरठ का हो या फिर बहराइच, गोरखपुर या झांसी का हो। कोहरे को लेकर फिलहाल अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 20 दिसंबर के बाद भयंकर ठंड पड़ने वाली है। 21 दिसंबर से इसका असर देखने को मिलेगा। फिलहाल शुष्क रहेगा मौसम। कई शहरों का तापमान आप यहाँ पर देख सकते हैं, लगभग 4 डिग्री के आसपास सभी जिलों में बना हुआ है। कुछ जगहों पर 8 या 9 डिग्री देखने को मिलेगा। तो चलिए जान लेते हैं गोल्ड सिल्वर प्राइस के बारे में, क्योंकि जल्दी खरीदिए सोना वरना बढ़ जाएगा दाम। चांदी भी हुई है सस्ती, जानिए गोल्ड सिल्वर का क्या है इस समय ताजा रेट। जी दोस्तों, आज सोना चांदी के दाम में भयंकर बदलाव देखने को मिला है। फिलहाल आपको बता दें जो 22 कैरेट सोना है वो 57,550 का मिलेगा और जो 24 कैरेट का सोना है वो 62,770 का मिलेगा। लेकिन चांदी जो 1 किलो है वो आपको 77,500 की मिलेगी। सो फिलहाल दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नए अपडेट में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।